मिला 350 3500 ग्राम आईईडी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। राजौरी से बड़ी खबर इस वक्त की, बता दें आपको, आईईडी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। और जहां बात करें आतंकियों की बड़ी साजिश फिर से नाकाम, लगातार पाकिस्तान की ये हरकतें सामने आ रही है। राजौरी में मिला, आपको बता दें आपको, 3500 ग्राम और आईईडी, जहां पर सुरक्षा बलों ने इसको लेकर लगातार, आपने देखा होगा कि मुस्तैदी के साथ तैनात थी। और अब राजौरी में मिला है 3500 ग्राम आईईडी। इसका मतलब साफ है दर्शकों की पाकिस्तान की हिमाकत लगातार बढ़ रही है। हालांकि साजिशें नाकाम हो रही है, भारत मुंह तोड़ जवाब देता है पाकिस्तान को, लेकिन अब राजौरी में 3500 ग्राम आईईडी मिलना ये बड़ी खबर है। और अब इसमें देखने वाली बात होगी कि अब सेना के मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पाकिस्तान की कितनी बदतर स्थिति होती है। लगातार हमने देखा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है, एलओसी के इलाकों में भी आपने देखा ड्रोन्स नजर आए हैं, और इस पर हम लगातार आपको अपडेट देते नजर भी आ रहे हैं। जहां बता दें आपको, बड़ी जानकारी सामने आई है, राजौरी में 3500 ग्राम आईईडी मिलना और आईईडी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यानी पाकिस्तान किसी भी हालत में, अगर हम कह लें तो, ये सुधरता दिखाई नहीं देता है। और आईईडी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। बता दें आपको, लगातार नए साल शुरुआत होने के बाद से हम ये घटनाएं देख रहे हैं और तमाम तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान साजिश कर रहा है भारत के खिलाफ, भारत को गिदड़ भपकी भी दे रहा है। हालांकि भारत मुंह तोड़ जवाब देता है। और बता दें आपको, अगर बातचीत करें, सेना का लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और इसी के बाबत अब बड़ी खबर सामने आई है कि राजौरी में 3500 ग्राम आईईडी मिलने से सुरक्षा बल अब अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। तो आतंकियों की एक बार फिर से बड़ी साजिश नाकाम हुई है। और आपको हम लगातार इंडिया न्यूज के माध्यम से ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश, अब यहाँ बता दें आतंकी के रास्ते नहीं बचे, तो अब ड्रोन्स पाकिस्तान भेज रहा है लगातार। कई ऐसे ड्रोन्स देखे गए, सेना ने नाकाम किया, और लगातार ये पाकिस्तान की नापाक हरकतें सामने आ रही है। जहां सबसे बड़ी बात तो यह है कि आतंकियों की बड़ी बड़ी साजिशें नाकाम हो जा रही हैं भारतीय सेना के सामने। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे पाकिस्तान की इस हरकत पर। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, ऐसा लग रहा है कि साल की शुरुआत हुई है और पाकिस्तान रुकने का नाम नहीं ले रहा, हालांकि साजिश नाकाम हुई है। आईईडी की पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल राजौरी का मांजाकोट का इलाका ये पड़ता है, जहां पर राजौरी और पुंछ जो हाईवे है उसके ऊपर जो जंगल का इलाका है, वहां पर भारतीय सेना के जवानों ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया था। दरअसल उनको कुछ इनपुट मिला था कि यहाँ कुछ आतंकियों की मौजूदगी या फिर उनकी कुछ हाइड आउट जो है हो सकता है, जिसके बाद जब वहां पे तलाशी अभियान चलाया गया तो वहां से एक आईडी बरामद की गई है। लगभग 3.5 किलो की आईडी है जिसे बरामद किया गया है। यानी कि किसी भी वाहन को अगर ये लगाई जाती तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था, मगर समय रहते अब सेना ने इसे रिकवर कर लिया है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में ये दूसरी आईडी मिलने की घटना राजौरी में हुई है। इससे पहले भी एक थाना मंडी के इलाके में एक आईडी बरामद की गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान और आतंकियों द्वारा जो साजिश यहाँ पे सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की है, उसी का एक नमूना जो है ये देखा जा सकता है। और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान जो लगातार ये एक्टिविटीज जो है वो जम्मू कश्मीर में कर रहा है। बीती रात लगातार ड्रोन देखे गए थे। इस सप्ताह में 3 बार जो है वो ड्रोन एक्टिविटी एलओसी के राजौरी और पुंछ इलाके में हुई है। और ये आईडी जो बरामद हो रहा है, यानी कि कोई वाहन को टारगेट करने की उनकी मंशा होगी। अजय, ये भी आपसे जानना चाहूंगे, देखिए बीते दिन आपने ये बड़ी जानकारी दी थी कि गृह सचिव की बड़ी मीटिंग्स हुई थी। ये बताइए कि अब क्या फैसले लिए जा रहे हैं, कुछ ऐसी जानकारी आपके पास है फिलहाल अजय? देखिए, सुरक्षा बलों के द्वारा अब बड़े एक्टिवली ऑपरेशंस को चलाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। जो छुपे हुए आतंकी हैं और टेरर नेटवर्क के जो बनाए हुए जो ओवरग्राउंड वर्कर है, उनके सफाई के लिए एक बड़े अभियान चलाए जाएंगे। और इसका मकसद है कि जम्मू कश्मीर की शांति पूरे तरीके से जो है बनी रहे। जम्मू कश्मीर में जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया गया तो उसे विफल किया गया। लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं, लगातार आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, और उनके नेटवर्क में जुड़े जो ओवरग्राउंड वर्कर है उनको पूरे तरीके से निष्क्रिय करने का काम जो है वो चल रहा है। अजय, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए पाकिस्तान तो खुद यहाँ पर अपने ही देश की मार झेल रहा है, खुद गृह युद्ध जैसे हालात हैं, और उसके बाद लगातार सीमा पर ये नापाक साजिशें।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जानता है कि उसकी अपनी जो स्थिति है सृष्टि वो बहुत खराब है। और बिल्कुल। ऐसे में जब किसी देश के अपनी स्थिति खराब हो तो वो वहां की सरकार सेना जो है अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएगी। तो इसी हम्म। वजह से शायद पाकिस्तान यहाँ पर डिस्टरबेंस पैदा करना चाहता है, ताकि वो भारत में जो है अशांति फैलाकर, जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाकर इस मुद्दे को वहां जो है वो जिंदा रख सके। अगर हम्म। आप देखें तो पाकिस्तान में जब भी कभी चुनाव होते हैं तो वहां पर मुद्दा कोई डेवलपमेंट नहीं होता, वहां पे सुशासन नहीं होता, वहां पे लोगों के काम नहीं होते। वहां मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी के नाम पर इमोशनली वोट लोगों से लेने की कोशिश की जा सकती है। बहुत अच्छी बात कही है अजय आपने कि मुद्दा कभी काम के बारे में होता नहीं है, विकास की चर्चा नहीं होती। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगर बात करें तो देखिए पाकिस्तान में जो जैसे हालात हैं, हमने देखा टीटीपी अटैक्स कर रहा है और यहाँ पे बलूचिस्तान भी बड़ी आर्मी यहाँ उतारे हुए है। ऐसे में अजय क्या आने वाले दिनों में और भी हालात बदतर हो सकते हैं? क्या जानकारी इस बाबत? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पाकिस्तान की अंदरूनी हालत बहुत खराब है। चाहे वो पंजाब प्रांत की बात करें, चाहे वो पीओजेके की बात करें, या फिर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें। जी। वो इलाके ऐसे हैं जो पाकिस्तान के कटने को तैयार हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में बीएलए के जो हमले लगातार हुए हैं और लगातार पाकिस्तान सरकार और सेना से नाराज जो लोग थे, उन्होंने अपनी सेना खड़ी की और अब यूएन में ये लिखा कि आप हमें एक अलग देश का दर्जा दे दीजिए। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका लगातार डिस्टर्ब है, बीती रात भी आपको बता दूं, यानी कि बीते 24 घंटों में भी खैबर पख्तूनख्वा में एक बैंक पर कब्जा जो है वो टीटीपी ने कर लिया है। तो ये अपने आप में बताता है कि वहां जो पाकिस्तान जो है एक कमजोर कड़ी की तरह बन गया है और ये इलाके कभी भी पाकिस्तान से कट सकते हैं। और इसके पीछे की वजह वही पाकिस्तान की नीयत, पाकिस्तान के आतंकवाद के चलते है, क्योंकि इन लोगों का जो दिमाग था वो आतंकवाद बढ़ाने में और आतंकवादी पैदा करने में लगा रहा, जबकि अपने लोगों की हालत इनसे देखी नहीं गई, उन्हें सुना नहीं गया। और इसी वजह से ये दोनों ही खित्ते जो सबसे बड़े खित्ते माने जाते हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान से कटने को तैयार हो गए हैं। अजय आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें आतंकियों की, और आपने पहले भी बहुत अहम जानकारी दी थी इस बाबत कि आतंकी देखे जा रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में, फिलहाल कैसी स्थिति है? एक बार सवाल दोहराइएगा। अजय आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए पहले आतंकी देखे गए थे सीमावर्ती इलाकों में और कई ऐसे आतंकियों के एक्टिव होने की खबर सामने आई थी, फिलहाल क्या जानकारी इस बाबत आपके पास? देखिए सृष्टि, मैं आपको बताऊं, दरअसल जम्मू कश्मीर में लगभग 60 से 70 आतंकी सक्रिय हैं, जिन्हें मार गिराने के लिए बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। किश्तवाड़ की बात करें, कठुआ की बात करें, राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, फिर इसी तरह से नॉर्थ और साउथ कश्मीर की बात करें, तो इन इलाकों में जो छुपे हुए आतंकी हैं उनको मार गिराने की कवायद तेज की गई है। ये जो 60 से 70 आतंकी हैं, दरअसल ये जंगल के इलाके में छुपे हैं अपने हाइडआउट्स में, उन्हीं तक पहुंचने को लेकर जो है वो ऑपरेशंस को तेज किया गया है। गृह सचिव और गृह मंत्रालय की जो बैठक हुई थी, उसके बाद इन ऑपरेशंस को और तेज किया जाएगा और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि इन आतंकियों का जल्द सफाया हो सके। और अजय आपको ये क्या लगता है कि बीएलए की ये बड़े बड़े हमले देखने के बाद, टीटीपी की ये बड़े हमले देखने के बाद पाकिस्तान अपने कदम पीछे करेगा या फिर से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ता नजर आएगा? खुद के हालात तो ठीक है नहीं। देखिए सृष्टि, पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है वो कभी सुधर नहीं सकती, क्योंकि अब वो जब तक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा कटेगा नहीं, तब तक इसी तरह से पाकिस्तान को झेलना होगा। वहीं अगर बात की जाए तो पाकिस्तान आतंकवाद से भी अपने पैर पीछे नहीं करेगा, क्योंकि जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने तैयार किया है, ये टीटीपी जो है वो पाकिस्तान की ही बनाई गई एक आतंकी संगठन। अजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका।